हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, श्रीमती राधा रानी का यशोगान हम करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, जो भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रकट हुई और भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुई। उनके बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है और वो भगवान कृष्ण की ही आनंद स्वरूप आह्लादनी शक्ति है जो उनको आनंद देती हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी बहुत ही करुणामयी दयामयी है ना हैं, और हम अगर उनके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करें तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी दिन में 3 बार स्नान करती हैं और तीनों स्नान जो है उनके आध्यात्मिक स्नान होते हैं। तो पहला स्नान जो होता है वो कर्णामृत होता है, क्योंकि कर्णामृत मॉर्निंग में करुणामृत स्नान करती हैं प्रातः भोर में। तो वो स्नान इतना ज़्यादा करुणामयी होता है और श्रीमती करुणा की मूर्ति हैं, इतनी करुणामयी है, उनसे ज़्यादा करुणामय भगवान भी नहीं है। क्योंकि अगर हम श्रीमती राधा रानी के थ्रू कृष्णा को अप्रोच करें तो बहुत जल्दी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो इस हरे कृष्णा महामंत्र में जो हरे शब्द है वो हरा श्रीमती राधा रानी का ही नाम है। और संबोधन में हम उन्हें हरे बुलाते हैं। हरा भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, आप मुझे कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए। तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू हम भगवान की सेवा मांगते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र भगवान को की सेवा है और भगवान को सेवा मांगने का एक सुंदर माध्यम है। तो इसलिए जितनी बार भी हम हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं तो भगवान उतना जल्दी हमें कृष्णा प्रेम देते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और ये उनकी सेवा होती है। तो हमें अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का गायन जप कीर्तन करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का नाम 8 बार आया है इसमें हरे कृष्णा महामंत्र में। कृष्ण का नाम 4 बार आया और राम का नाम 4 बार आया। तो श्रीमती राधा रानी का नाम हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें पुकारते हैं और वो बहुत ही करुणामयी हैं, करुणावान हैं। तो उनके थ्रू बहुत सारी अनेक कथाएँ हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कि कैसे हमें उनके माध्यम से कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति बहुत सरलता से मिल जाती है। फिर दूसरा स्नान करती हैं वो अपराह्न समय में तरुणामृत से। तरुणामृत होता है कि वो इतनी सुंदर एवर फ्रेश यूथ, सुंदर तरुण, सुंदरता के पराकाष्ठा हैं वो, और सुंदर यौवन है ना, एवर फ्रेश, हमेशा प्रफुल्लित तरुण रहती हैं। और थर्ड स्नान है संध्या समय पे लावण्य अमृत। तो लावण्य का मतलब था ब्यूटी। तो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जो सौंदर्य है, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है, वो श्रीमती राधा रानी का है। तो श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। ऐसे भगवान जो मदन कामदेव को भी जीत लेते हैं, है ना, वो इतने सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण। पर वो भी अट्रैक्ट होते हैं किससे? श्रीमती राधा रानी से, क्योंकि उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। यानी कि ऐसी श्रीमती राधा रानी ऐसी हैं जो मदन मोहन को भी मोह लेती हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण को भी जो मोह लेती हैं, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो लावण्य से, लावण्य में पूरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल सौंदर्य जो है उनका इतना है। तो इसी भगवान श्रीमती राधा रानी इतना सुंदर सर्वश्रेष्ठ भक्त भी भगवान की वही हैं, उनसे ज़्यादा कोई और भक्ति कर ही नहीं सकता। टॉप मोस्ट डिवोटी भगवान श्री कृष्ण की वही है। तो भक्ति और करुणा दर्शाने के लिए ही श्रीमती राधा रानी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई। क्योंकि भगवान से जब भी श्रीमती राधा रानी मिलती थी, श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, तो भगवान श्री कृष्ण ये देखते थे कि कैसे श्रीमती राधा रानी मुझसे ज़्यादा आनंद ले रही है। और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते थे तो श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य या उनका आनंद और बढ़ता था, तो भगवान और प्रसन्न होते थे और बढ़ता जाता था। तो ये डबल ये बार बार डबल होता जाता था और असीमित रूप से बढ़ता ही है, वृद्धि होती रहती थी। तो भगवान उस आनंद का, दिव्य आनंद का आस्वादन करने के लिए चाहते थे कि कैसे मुझे भी भाव मिले श्रीमती राधा रानी का, मैं वो भाव अंगीकार करना कि वो भी दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। तो और बहुत सारे कारण बताए गए हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा
धाम पे कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके आए। तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है श्री चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कोई और नहीं है, राधा और कृष्णा का मिलित स्वरूप है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी उन्होंने उनका कोई भी दिव्य दर्शन एक बार भी देख लेता था, एक बार भी उनको उनका दर्शन कर लेता था, उनके साथ उनका संग प्राप्त कर लेता था, वो कृष्ण प्रेम में डूब जाता था, है ना। आप्लावित करते थे चारों तरफ कृष्ण प्रेम। तो वो 2 वेपन लेकर आए, 2 हथियार लेकर आए, एक अपना लावण्यमयी सौंदर्य और दूसरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन। तो अपना सुंदर, इसलिए उनका एक नाम गौड़ सुंदर भी है। तो जहाँ भी वो जाते थे, जिस तरफ भी जाते थे, कोई एक बार उनको दिव्य उनके रूप को, सौंदर्य को देख लेता था, वो कृष्ण प्रेम में उनके प्रति इतना आकर्षित हो जाता था, है ना। और प्रेम नाम संकीर्तन मतलब हरे कृष्णा महामंत्र उन्होंने सबको दिया और मुक्त हस्त से सबको बांटा और अब सबका जीवन धन्य बना दिया और सब जगह प्रचार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदरता, वो सन्यासी रूप में जब तक उन्होंने संन्यास लिया था तब तो वो इतने सुंदर, उनके बड़े सुंदर केशों की भी महिमा गाई गई है। उनका सौंदर्य इतना ज़्यादा अद्भुत था कि हर कोई उनके हर शरीर उनका सच्चिदानंद स्वरूप के हर अंग से अट्रैक्टिव था और जब वो संन्यास भी ग्रहण करते हैं, है ना, उनके सारे अपने सर के बाल मुंडन कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका अट्रैक्शन कम नहीं हुआ और बढ़ गया। मतलब जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कोई व्यक्ति का आकर्षण, जैसे बाल होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, बाल हटाते, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया उसके बाद भी उन्होंने लोगों को उतना ही आकर्षण दिया, आकर्षित वो लगे और अपने सुंदरता से, सौंदर्य से और अपने नाम संकीर्तन से सबको भक्त बना दिया। सब जगह भगवान कृष्ण का प्रेम का प्रचार प्रसार किया। तो ये श्रीमती राधा रानी का करुणा भाव है जो श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखाई देता है हमें। तो हाँ, बहुत सुंदर सुंदर शील भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने गीतों में बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी से अगर हम आसक्त नहीं होंगे तो श्री कृष्ण के प्रति हमारी कोई भी आराधना व्यर्थ हो जाती है। तो हमें भक्ति को अपनी प्रगति करना है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो श्रीमती राधा रानी का आराधना करनी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों का मिलित स्वरूप है। तो इस कलयुग में श्री गौर निताई की हमें पूर्ण रूप से उनके शरणागत बनना है। तो हम ताप और प्रकाश के बिना सूर्य की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी के बिना श्री कृष्ण के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। जैसे सूर्य जो है उसके संग रहते हैं प्रकाश और ताप, तो ये इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो हम उनकी सेवा या उनको प्रसन्न किए बगैर श्री कृष्ण के विषय में नहीं सोच सकते। तो जो कोई सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा करता है, तो वो एक अज्ञानी है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। तो जो भी व्रज के परम आनंद में प्रेमपूर्ण भाव को अपने हृदय में अनुभूति करना चाहता है, उसे ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की आराधना कर रहा है और श्रीमती राधा रानी का अनादर कर रहा है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं को श्रीमती राधा रानी का दास समझता है या दासी समझता है, दासी, तो उसे गोकुल के अधिपति श्री कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे, है ना, बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यही वर्णन है। तो ये भी सत्य है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, मूर्तिमान वेद या श्री नारायण भगवान की संगिनी लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की धूल की पूजा करते हैं और सभी श्रीमती राधा रानी की दासत्व चाहते हैं और उनकी सेवा पूजा में रत रहते हैं। तो वैदिक साहित्यों से ये भी कथन है, अगर हम पढ़ेंगे ना विस्तारपूर्वक, तो जितनी भी देवी हैं, देवी दुर्गा, भाग्य की देवी लक्ष्मी, सत्या, शची, चंद्रावली, रुक्मिणी, सभी की सभी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। तो मूल जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो हम अगर उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो अन्य देवियां अपने आप स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो उनकी विस्तार स्वरूप है। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर जो
है वो ये विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के चरण कमलों में रहने की विनती करते हैं जिनका एकमात्र धन जो है श्रीमती राधिका की आराधना करना है। तो हमें समझ आता है कि हमारे गुरु वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग हमें समझाते हैं कि श्रीमती राधा रानी का आराधना कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जो है वो श्रीमती राधा रानी ही हैं, उनका भाव लेकर आए। तो हमें इस कलयुग में श्री श्री गौर निताई की पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए और पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए, है ना, और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र से अपना जीवन धन्य करो और सुखी हो और परम सुख को प्राप्त करो। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।